हेलो गाइस, आई एम मूसा योर मास्टर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेल, से, टॉक, स्पीक। आप जब कभी कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइन में से आना चाहिए, टेल आना चाहिए, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, एग्जाम्पल में उनको डिस्कस करेंगे, कौन से सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और कब इनका उपयोग किया जाता है। तो पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इंफॉर्मेशन, वो क्या है, फिर एग्जांपल हम देखेंगे। पहले डिस्कस करेंगे टेल के बारे में। टेल का मीनिंग मतलब होता है बताना या बोलना, ठीक है। उसके क्या रूल्स हैं देखिए। टेल जब भी यूज़ किया जाता है उसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। टेल समवन समथिंग, मतलब टेल एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमें लेना ही पड़ेगा। हमें बताना है कि हमने किसको बताया है ना। जैसे लेट मी टेल यू, यहाँ पे यू आ गया, है ना। टेल के बाद यू एक प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट आ गया। और एक एग्जांपल, आई टोल्ड राहुल, मैंने राहुल को बताया, क्या आई वॉज बिजी, कुछ भी हो, लेकिन हमें बताना है किसको बोला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मेंशन करना पड़ेगा। और टेल एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद हमें टू का उपयोग नहीं करना है, टू का, ओके। हम जब कभी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका उल्लेख करते हैं, मतलब ये है कि हम टेल जब यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, कोई भी हो, है ना। जैसे मैंने दो एग्जांपल दिया, लेट मी टेल यू या आई टोल्ड राहुल। तो यहाँ पे देखिए यू आ गया प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, राहुल आ गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टेल के बाद ऑब्जेक्ट का होना इम्पॉर्टेंट होता है और टू का उपयोग नहीं किया जाता, ओके। उम्मीद है कि आपको टेल समझ में आ गया। एग्जाम्पल में आपको और अच्छा समझ में आएगा। से का उपयोग हम कब करते हैं, देखो से, देखिए हमें से का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को कुछ बताते हैं, मतलब समथिंग, कुछ बताना, समवन, किसी को भी, कोई भी रहने दो, लेकिन हमें पहले जो बताना है वो मेंशन किया जाता है। हम जिसको भी बात करते हैं उसका उल्लेख नहीं, मतलब हम से का उपयोग तब करते हैं जब हमने कुछ बोलना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सुनने वाला वहाँ पे मौजूद हो। अब देखिए स्पीक के बारे में। अबाउट मतलब किसी मुद्दे पर बात करना या वन साइडेड कम्युनिकेशन, एक तरफी बात, सुनने वाला होगा लेकिन कोई तो एक बात करेगा। यहाँ पे मैंने किसी मुद्दे पर या फ़ोन पर कोई बात करता है तो उसको स्पीक कहते हैं। फिर या कोई लैंग्वेज, भाषा, कोई बात करेगा तो कोई लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा स्पीक में इसका यूज़ किया जाएगा, ओके। फिर टॉक का उपयोग देखिए, डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब दो से ज़्यादा लोग अगर बातें कर रहे हैं तब टॉक का उपयोग किया जाता है, मतलब दोनों तरफे यहाँ पे बात होगी, दोनों तरफ से, ओके। यहाँ पे और मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी, वो क्या है देखिए। स्टार्ट में मैंने बोला टेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ फ्रेज, सेंटेंसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या है, टेल अ स्टोरी, टेल के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी चलेगा। टेल अ लाई, है ना, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। टेल द ट्रुथ, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। नो टू, नो पर्सन का उपयोग नहीं होता। एग्जाम्पल में देखेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया गया है। आप एग्जाम्पल से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड ही वॉज टायर्ड, उसने कहा वो थका हुआ था, इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए से की सेकेंड फॉर्म है सेड, है ना, ओके। ही सेड ही वॉज टायर्ड, उसने कहा, किसको कहा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है ना। यहाँ पे देखिए से समथिंग, से हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ बताना है, किसको बताना है ये हम उसका उल्लेख नहीं करते, है ना। यही तो बताया गया है। ही सेड, उसने कहा, ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ था, है ना। अब देखिए यही सेंटेंस हम टेल के साथ टोल्ड का उपयोग करते हैं, तब क्या होता है। ही टोल्ड प्रिया, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। प्रिया क्या है, एक नाम है, नाउन है, संज्ञा है, तो ये वर्ब के बाद आई तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट है ना।
ही टोल्ड प्रिया, उसने प्रिया को बोला, प्रिया को बताया डैट ही वॉज टायर्ड, कि वो थका हुआ था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। नेक्स्ट राहुल सेज, राहुल कहता है, क्या कहता है, यू हैव अ न्यू जॉब। राहुल कहता है कि तुम्हारे पास एक नई जॉब है। किसके पास है, तुम्हारे पास मतलब किसके पास। तो देखिए जब हम टेल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, राहुल टेल्स, ये यस यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ यस का यूज़ किया जाता है। राहुल टेल्स, राहुल कहता है मी, राहुल मुझको कहता है, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट है ना। हमने क्या कहा, टेल के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और टेल के साथ टू का उपयोग नहीं होता। ओके, राहुल टेल्स मी यू हैव अ न्यू जॉब, राहुल मुझको कहता है कि तुम्हारे पास एक नई जॉब है या तुम्हें जॉब मिल जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखिए, शी सेड, उसने कहा ओके, हेलो आई एम योर टीचर, उसने कहा मैं आपकी टीचर हूँ। ओके, कोई एक लड़की है, उसका एक प्रोनाउन है और ये सेड वर्ब सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से के बाद तो आगे नहीं। अब देखिए टोल्ड, शी टोल्ड अस, उसने हमको बताया डैट शी वाज आवर टीचर, उसने हमको बताया कि वो हमारी टीचर थी। ओके, तो यहाँ पे टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है ना अस। नेक्स्ट ही सेज, वो कहता है आई एम गेटिंग लेट, कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे देर हो रही है, मैं लेट हो गया हूँ, लेट हो रही है ना, वही तो कहता है। तो जब ये टेल के साथ बन जाएगा, देखिए ही टेल्स मी, वो मुझको कहता है, ये आ गया ऑब्जेक्ट आई एम गेटिंग लेट, वो मुझको कहता है कि मुझे देर हो रही है ना। तो टेल और से क्या डिफरेंस है, समझ में आया ना आपको। देखिए और एक एग्जांपल क्या है, और वो एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ठीक है, राहुल सेड टू अली, यहाँ पे देखिए सेड, इसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन टू है ना। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए, जब कभी सेंटेंस में कोटेड किया जाता है डायरेक्ट, मतलब कोटेशन मार्क यूज़ किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, वैसे सेंटेंस में सेड के बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। आई एम बिजी, ये इसके ये जो वर्ड्स है ना, इसके एक्चुअल वर्ड्स हैं राहुल के, उसको कोटेशन मार्क में लिखा गया है ना। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में टू लगा के ऑब्जेक्ट आएगा सेड के बाद। जब ये इनडायरेक्ट बनेगा, हमें अभी तो हमें डिस्कस सिर्फ ये करना है सेड और टेल है ना। तो देखिए जब इनडायरेक्ट बनेगा, राहुल टोल्ड अली, राहुल ने अली को बताया, यहाँ पे देखिए टू, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है, डैट ही वॉज बिजी, उसका रहने दो आगे क्लॉज। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे टू लगा के ऑब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेहा सेड टू मी, देखिए यहाँ पे भी वर्ब टू लगा के ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये भी सेंटेंस कोटेशन मार्क का है। आई होप कि आपको टेल और से में क्या डिफरेंस है समझ आ गया है। अब देखते हैं टॉक और स्पीक। एग्जाम्पल में देखिए कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है, वो क्या है, ही एंड आई, वो और मैं। देखिए क्या हुआ, स्पोक ऑन द फोन, यहाँ पे हमने बात किया फ़ोन के ऊपर, कोई एक लड़का है, उसका प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया है ही। ओके, यहाँ पे बात करने के लिए दो हैं, मैं और ओ, लेकिन बात जब फ़ोन के ऊपर की आई है तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो है स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक है ना। यहाँ पे देखिए फ़ोन के ऊपर जब भी बात होती है तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाएगा स्पीक। ओके, ये सेकेंड फॉर्म है स्पोक। हमने दोनों मिलके फ़ोन के ऊपर बात किया, इसका ये मतलब ही एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम। ओके, दोनों भी सेम है सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे स्पोक और यहाँ पे टॉक्ड, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे बात फ़ोन के ऊपर हो गई, यहाँ पे सामने एक दूसरे के सामने बैठ के बात हो गई। ही एंड आई टॉक्ड ऑल नाइट, है ना। यही तो मतलब है फ़ोन के ऊपर स्पीक और एक दूसरे के सामने, यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे स्पीक आ गई क्योंकि जब लैंग्वेज भाषा की बात आई तो यहाँ पे स्पीक वर्ड यूज़ होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए कोई भाषा जब यूज़ किया जाएगा तो स्पीक। नेक्स्ट, महेश एंड अली टॉक्ड। यहाँ पे दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो बात जब दो लोग कर रहे तो वहाँ पे टॉक ऐसा यूज़ किया जाएगा वर्ड। फॉर 3 आवर्स, ओके, तो यहाँ पे दोनों मिलके बातें किया 3 घंटों के लिए। ओके, यू हैव टू स्पीक टू माई बॉस अबाउट इट। किसी मुद्दे पे बात करना है, किसी इश्यू पे, तो यहाँ पे स्पीक का वर्ड यूज़ किया जाएगा, स्पीक वर्ड, है ना। तो तुम्हें इस बारे में मेरे बॉस से बात करना पड़ेगा। ये कोई है जो कहता है किसी को, तो जब बात किसी इश्यू की आई तो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा स्पीक। लेट्स टॉक आवर न्यू प्लान। आइए हम बातें करेंगे, मतलब बात करेंगे कई के बारे में, अपने जो प्लान है अपना नया उसके बारे में। तो यहाँ पे बात करने के लिए ये लेट अस का है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत सारे हैं, 2 3 10 12 कितने भी हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं तो वो क्या करेंगे, टॉक। ओके, डोंट स्पीक योर फादर इन डैट वे। यहाँ पे स्पीक का यूज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कोई अपने फादर से बात किएगा तो वो वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये है कि तुम अपने फादर से ऐसे बात मत करना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई बात करेगा अपने फादर से तो वो हो जाएगा स्पीक। ये एक स्पीकअप एक फ्रेज़ है, ये यूज़ होता है फ़ोन के ऊपर। आप जब कभी फ़ोन के ऊपर बात करते हैं तो सामने वाले की आवाज़ आप नहीं सुनते तो कहते हो कि स्पीकअप, ज़ोर से बोलिए, है ना, मैं आपको नहीं सुन पाया, आप ज़रा ज़ोर से बोलिए। तो यहाँ पे फ़ोन के ऊपर है तो स्पीकअप का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि आपको टेल से टॉक स्पीक क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ किया गया है, आपको समझ आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन, गॉड ब्लेस यू।